सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करन कर मेरा मुझ में कुछ नहीं है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा गुरु को सिर पर राखिए। दास को तीन लोक डरे नहीं। परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत। परम पूज्य आदरणीय स्वामी भागीरथ बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर पधारे हुए मंचस्य महापुरुषों को बारंबार प्रणाम। सत्संग में आए हुए सज्जन वृंद, माता तथा भक्तिमती बहनों, परमात्मा की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है जो कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन होगा, ऐसे महापुरुषों की वाणियों को हम लोग श्रवण करेंगे जो कि साक्षात ब्रह्म की सेवा किए हैं। गुरु महाराज ब्रह्म स्वरूप थे और ऐसे गुरु महाराज की जो सेवा किए हमारे आदरणीय पूज्यपाद स्वामी भागीरथ बाबा, ऐसे महापुरुषों का हम लोगों के बीच में आगमन होने वाली है और हम लोग उनके दर्शन और प्रवचन से लाभ लेकर के अपने जीवन और जन्म को धन्य बना सकते हैं। अभी लोग आप लोग पाठ के क्रम में सत्संग योग से वेद मंत्र का श्रवण किए। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि योग यानी सत्संग करना पड़ेगा। और जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, भगवान राम ने कहा
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाते तब तक जो है भक्ति का मार्ग, भक्ति का अवलोकन, भक्ति का आरंभ नहीं होगा। ऐसे महापुरुषों के शरण में, ऐसे महापुरुषों के संरक्षण में हम लोग आए हैं सत्संग करने के लिए, जो कि महापुरुष अपने जीवन और जन्म को धन बना लिए, जो काम करने के लिए शरीर धारण किए वह काम अपना करके पूर्ण कर लिए हैं। ऐसे जो महापुरुष है वह महापुरुष हम लोगों के बीच में पधारे। एक महर्षि रमन हुए और महर्षि रमन के गले में कैंसर हुआ और भक्तों ने बहुत आग्रह किए, ये जो है बहुत ही खतरनाक रोग है, महाराज आप जो है चलिए डॉक्टर के पास में और इसका इलाज करवाते हैं। महर्षि रमन कई बार कहे, फिर भी जो है नहीं जाने के लिए तैयार है। बहुत आग्रह करने पर महर्षि रमन डॉक्टर के पास गए और वहां गए। डॉक्टर जो है कैंसर की जो ट्यूमर है उनको काट करके निकाल दी। कुछ दिन के बाद जो है फिर जो है दूसरी जगह कैंसर हो गई। फिर जो है भक्त लोग परेशान हो गए, महाराज जी को ये बीमारी जो है दोबारा हो गई है और महाराज जी स्वच्छ हो, अच्छे रहे, हम लोगों का कल्याण करेंगे। बहुत आग्रह करने पर महर्षि रमन दोबारा भी चले गए और दूसरी बार भी इलाज हुए, लेकिन फिर जो है वह ट्यूमर निकल आई। जब तीसरी बार कहने लगे भक्तों ने, महर्षि रमन ने कहने की कृपा किए, एक बात बतलाओ, तुम लोग जिस पत्तल में भोजन कर लेते हैं उस पत्तल को क्या करते हैं, अलमारी में रख देते हैं क्या? घर में रखते हैं, उसको बाहर निकाल करके फेंकते हैं। उसी तरह जो है जो काम करने के लिए शरीर धारण किए हैं वह शरीर अब वह काम हो गया और ये जूठल पत्तल समान यह शरीर है। ऐसे जो महापुरुष है पूज्यपाद, जो काम करने के लिए शरीर धारण किए थे, गुरु महाराज की सेवा में रत रह करके अपने जीवन और जन्म को धन्य बना लिए हैं। ऐसे महापुरुषों का दर्शन जो है बहुत दुर्लभ है और ऐसे महापुरुषों का हम लोग दर्शन करेंगे और उनके प्रवचन से भरपूर लाभ लेंगे। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, अगर उस परमात्मा का गुरुतम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग में जाएंगे, सत्संग की वचनों को सुनेंगे। सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग।
सत्संग की वचनों को अगर हम आनंद मन से सुनते हैं, सुन करके